मई जून की भयंकर गर्मी में भूल कर भी ना खाएं ये 8 चीज़ें। अंदरूनी सिस्टम क्रैश हो जाएगा। बाहर पैर रखते ही ऐसा लगता है मानो आसमान से आग के गोले बरस रहे हों। पारा 45 डिग्री को पार कर चुका है और गर्म हवाएं जिस्म को झुलसा रही हैं। आप सोच रहे हैं कि घर की दीवारों के पीछे आप बिल्कुल सेफ हैं, तो ठहरिए, ज़रा अपने रसोई घर की तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या आपको पता है कि मई जून की इस जानलेवा तपन में जो खाना आप बड़ी चाव से खा रहे हैं वो अंदर ही अंदर आपकी बॉडी के लिए एक स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर बन रहा है। आज का ये वीडियो आपके और आपके परिवार को सीधे हॉस्पिटल के आईसीयू बेड पर पहुंचने से बचा सकता है। एक एक शब्द को बहुत गौर से सुनिएगा। इसके पीछे का असली विज्ञान। मेडिकल साइंस कहता है कि हमारे शरीर का अंदरूनी तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब बाहर भयंकर लू चलती है तो हमारा शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए अंदर का सारा खून और एनर्जी स्किन की तरफ पसीने के रूप में डाइवर्ट कर देता है। इसका सीधा असर ये होता है कि हमारे पेट की जठराग्नि यानी खाना पचाने की ताकत बिल्कुल मंद पड़ जाती है। ऐसे नाजुक वक्त में अगर आप ये 8 गलत चीज़ें खाएंगे तो आपका पूरा इंटरनल सिस्टम क्रैश होना तय है। नंबर 1, खट्टी बासी कड़ी, पेट में एसिड का ज्वालामुखी। गर्मियों के दिनों में अक्सर लोगों को लगता है कि दही से बनी कड़ी शरीर को ठंडक देगी, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों बताते हैं कि जब दही पुरानी और खट्टी हो जाती है तो उसकी तासीर उष्ण यानी बेहद गर्म हो जाती है। जब आप इसे बेसन और मसालों के साथ घंटों उबालते हैं तो इसका पूरा केमिकल स्ट्रक्चर बदल जाता है। इसे खाते ही पेट का पीएच लेवल बिगड़ जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतनी तेजी से रिलीज होता है कि छाती में कोयले जैसी जलन होने लगती है। बॉडी का पित्त बिगड़ने से चेहरे पर मुहासे और ब्लोटिंग की समस्या शुरू हो जाती है। इसीलिए इस मौसम में कड़ी को पूरी तरह ना कहें। इसकी जगह सिर्फ ताज़ा मीठा दही या फिर भुने जीरे और काले नमक वाली पतली छाछ पिएं, जो इस मौसम में अमृत समान है। सोचिए, जिस चाय को आप थकान मिटाने का जरिया समझते हैं वो इस तपती गर्मी में आपके अंगों को अंदर से निचोड़ कर सुखा रही हैं। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ऐसी ही सटीक और अनमोल जानकारियों के लिए आपके अपने भरोसेमंद चैनल से संस्कारविद इंद्रावती को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नंबर 2, कड़क चाय और कॉफ़ी शरीर को रेगिस्तान बनाना। मई जून की इस झुलसाती दोपहर में बार बार कड़क चाय या कैफीन से भरी कॉफ़ी पीना सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। चाय और कॉफ़ी में कैफीन और टैनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। विज्ञान की भाषा में कैफीन एक डायूरेटिक तत्व है जिसका मुख्य काम होता है शरीर के अंगों से पानी को सोखकर यूरिन के रास्ते बाहर फेंकना। नतीजा ये होता है कि कड़क धूप के बीच आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। शरीर के जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम और पोटाशियम का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे अचानक चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना या ब्लड प्रेशर अचानक लो हो जाना जैसी नौबत आ जाती है। ये खाली पेट में अल्सर भी पैदा कर सकता है। विकल्प के तौर पर चाय कॉफ़ी को बिल्कुल कम करें और मटके का पानी, नींबू, शिकंजी, बेल का शरबत या सत्तू का सेवन करें। नंबर 3, समोसे, कचौड़ी और बाजार का स्ट्रीट फूड बैक्टीरिया का तांडव। शाम होते ही चटपटा और तीखा खाने की आपकी एक छोटी सी आदत आपको सीधे डॉक्टर के क्लिनिक या हॉस्पिटल पहुंचा सकती है। गर्मियों के मौसम में बैक्टीरिया और फंगस के पनपने की रफ्तार सामान्य से 10 गुना ज़्यादा तेज होती है। बाजार में बिकने वाले समोसे या कचौड़ी के अंदर मौजूद आलू की स्टफिंग गर्मी के कारण कुछ ही घंटों में सड़ जाती है।
ऊपर से जिस तेल में इन्हें बार बार उबाला जाता है, रीहीटेड ऑयल, वह खतरनाक ट्रांस फैट और फ्री रेडिकल्स का घर बन जाता है। इसे खाते ही गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी भयंकर फूड पॉइजनिंग का हमला होता है। उल्टी और दस्त का ऐसा दौर शुरू होता है कि शरीर का सारा पानी सूख जाता है और सीधे एंटीबायोटिक की ड्रिप चढ़ानी पड़ती है। ये आपके लीवर पर इतना बुरा दबाव डालता है कि पीलिया, जॉन्डिस होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए बाहर के तले भुने खाने को नो एंट्री दे और घर पर बना मखाना चाट या ताजे फलों का सलाद ही खाएं। रुकिए, कहीं आप भी तो ये सोचकर बेहद खुश नहीं है कि फलों का राजा आम आ गया है, तो सुबह शाम जितना मन करे उतना खा लें। ठहरिए, जिस आम को आप इतने चाव से खा रहे हैं वो इस मौसम में आपकी स्किन और पेट का हुलिया पूरी तरह बिगाड़ सकता है। कैसे? इसकी पूरी सच्चाई बस अगले 1 मिनट में आपके सामने होगी। नंबर 4, आम का अत्यधिक सेवन, पिंपल्स और घमौरियों का जाल। फलों का राजा आम सेहत के लिए वरदान है, लेकिन मई जून की इस तपती धूप में इसकी अति आपके लिए आफत बन सकती है। आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस दोनों का मानना है कि आम की तासीर बेहद गर्म होती है। जब आप दिन भर में एक से ज़्यादा आम खाने लगते हैं तो ये शरीर के आंतरिक हीटिंग सिस्टम को एक्टिव कर देता है, जिससे आपका पूरा मेटाबॉलिज्म अनबैलेंस हो जाता है। शरीर के अंदर अचानक बढ़ी ये थर्मल हीट त्वचा के रास्ते बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। नतीजा, चेहरे पर बड़े और दर्दनाक मुहासे, फोड़े, फुंसियाँ और पूरी पीठ पर लाल लाल घमौरियाँ, हीट रैशेस उभर आती हैं। सेहत संस्कारविद इंद्रावती की सलाह ये है कि आम को खाने से कम 2 घंटे पहले पानी में डुबो कर रखें, ताकि उसकी प्राकृतिक गर्मी शांत हो सके, और पूरे दिन में एक से ज़्यादा आम बिल्कुल ना खाएं। नंबर 5, हैवी नॉनवेज और अंडे, लीवर पर डबल लोड। इन 2 महीनों की झुलसाती गर्मी में भारी चिकन, मटन या अंडों का ज़्यादा सेवन आपके पाचन तंत्र के लिए किसी प्रलय से कम नहीं है। साइंस कहता है कि नॉनवेज और अंडे के पीले हिस्से, एग योक में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। गर्मियों में हमारे डाइजेशन की ताकत पहले से ही आधी होती है। ऊपर से इस भारी खाने को पचाने के लिए पेट को 2 गुनी तिगुनी मेहनत करनी पड़ती है। इससे शरीर के भीतर एक थर्मल शॉक पैदा होता है, जिससे रात को सोते समय अचानक घबराहट, बेचैनी, छाती में भारीपन और एसिडिटी की समस्या होती है। लगातार ऐसा करने से लीवर फैटी होने लगता है। इस मौसम में नॉनवेज से दूरी बनाएं और प्रोटीन के लिए हल्की मूंग की दाल या सीमित मात्रा में पनीर का इस्तेमाल करें। क्या धूप से घर वापस आते ही आप भी सीधे फ्रिज खोलकर चिल्ड पानी या कोल्ड ड्रिंक की बोतल गटक जाते हैं? अगर हाँ, तो आप अनजाने में अपने दिल और पेट को एक ऐसा खतरनाक शौक दे रहे हैं जो सीधे इमरजेंसी वार्ड का रास्ता दिखाता है। इसके पीछे का होश उड़ाने वाला सच जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे। नंबर 6, अदरक, लहसुन और गरम मसाले, खून की गर्मी बढ़ाना। सर्दियों में जो मसाले आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, वही मई जून में आपके पेट की अंदरूनी परत, स्टमक लाइनिंग को जलाकर रख सकते हैं। अदरक, लहसुन, लौंग और लाल मिर्च जैसी चीजें स्वभाव से अत्यंत गर्म और तीक्ष्ण होती हैं। जब बाहर लू चल रही हो और खाने में इन मसालों का प्रयोग ज़्यादा हो तो ये सीधे खून के तापमान को बढ़ा देते हैं। इसके कारण पेट में छोटे छोटे घाव यानी अल्सर बनने की शुरुआत हो जाती है। शरीर में गर्मी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कई लोगों की नाक से अचानक खून बहने लगता है, जिसे हम नक्सीर फूटना कहते हैं। इस मौसम में मसालों को नाम मात्र का करें और खाने में हरी धनिया, सौंफ और पुदीने जैसी ठंडी चीज़ों को प्राथमिकता दें। नंबर 7, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बर्फ का पानी, पाचन तंत्र का पैरालिसिस।
45 डिग्री तापमान से तपे हुए शरीर में अचानक बर्फ का ठंडा पानी या कार्बोनेटेड ड्रिंक डालना सबसे बड़ा ब्लंडर है। जब बाहर का पारा हाई होता है तो अंदरूनी अंगों का तापमान भी बढ़ा रहता है। जैसे ही आप चिल्ड पानी पिएं, पेट को एक भयानक थर्मल शॉक लगता है, जिससे पेट की ब्लड वेसल्स रक्त वाहिकाएं अचानक सिकुड़ जाती हैं। ब्लड सर्कुलेशन रुकने से आपका डाइजेशन पूरी तरह ठप हो जाता है, मानो पेट को पैरालिसिस हो गया हो और खाना अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स की हाई शुगर प्यास बुझाने के बजाय बॉडी सेल्स से पानी सोख लेती है, जिससे आप गंभीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। धूप से आने के बाद 10 मिनट रुकें, शरीर नॉर्मल होने पर सिर्फ मटके का प्राकृतिक पानी ही पिएं। नंबर 8, बासी और खुला हुआ खाना। आंतों में इन्फेक्शन। गर्मियों में सुबह का बना भोजन दोपहर तक और दोपहर का खाना शाम तक बैक्टीरिया का सबसे बड़ा अड्डा बन जाता है। इस मौसम में हाई टेम्परेचर में हानिकारक पैथोजेंस रोगाणुओं के पनपने की रफ्तार सबसे तेज होती है। मात्र 2 से 3 घंटे बाहर रखा हुआ खाना अंदर से दूषित हो जाता है, भले ही उसमें से कोई गंदी बदबू ना आ रही हो। ऐसा बासी या खुला खाना खाने से सीधे आंतों में भयंकर इन्फेक्शन होता है। पेट में मरोड़, तेज बुखार, लगातार उल्टी और दस्त का ऐसा तांडव शुरू होता है कि मरीज को तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर ड्रिप चढ़ानी पड़ती है। हमेशा ताज़ा और गर्म खाना ही खाएं। फ्रिज में रखा भोजन भी पूरी तरह उबाल कर या गर्म करके ही इस्तेमाल करें और 4 घंटे से ज़्यादा पुराना खाना छूने से भी बचें। तो दोस्तों, मई जून के इस 2 महीनों में आपका सही खान पान ही लू और बीमारी के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी ढाल है। स्वाद के चक्कर में अपने शरीर के इंटरनल सिस्टम को क्रैश मत होने दीजिए। कड़ी, कड़क चाय, समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स और बासी खाने को आज ही बाय बाय कहें। खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अगर आपको सेहत संस्कारविद इंद्रावती की ये वैज्ञानिक और सटीक जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए।